अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फराज और आप देख रहे हैं पिक्सल स्टूडियो। पिक्सल स्टूडियो के आज के एपिसोड को हम डेडिकेट करेंगे अपने प्यारे तुर्की भाइयों को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये बैकग्राउंड ले लिया। इस इमेज को हम नाम दे देंगे बैकग्राउंड। ऑलराइट, ये कर लेने के बाद आपने इसको सिलेक्शन रखते हुए यहाँ से जाएंगे हम लेवल्स में, ये कर्व्स में जाने के बाद हम इसको कुछ इस तरीके से कर लेंगे। ऑलराइट, ये कर लेने के बाद अब हमने एक स्टेप करना है जिसको हम बैकग्राउंड को दोबारा सेलेक्ट करेंगे। और ये कर लेने के बाद हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है क्विक सिलेक्शन टूल से हमने ये स्काई सिलेक्ट कर लिया है पूरा एरिया। कर लेने के बाद इसको हम प्रेस करेंगे कंट्रोल जे। ये हमारी लेयर की कॉपी आ गई। इसको हम नाम देंगे क्लाउड्स। कुछ इस तरीके से नाम दे देंगे हम इसको। क्लाउड्स का नाम दे देने के बाद अब यहाँ से हम अपने बैग जो हमने इमेज डाउनलोड की है उसको ड्रैग करेंगे और इस तरीके से इसको पीछे फिल कर देंगे, अप्लाई करेंगे। ये कर देने के बाद हम ऑल प्रेस करेंगे और इसको क्लिपिंग कर देंगे इसके साथ। ये कर देने के बाद हमने जाना है ब्लेंडिंग ऑप्शंस में और यहाँ जाके हमने इसको कर देना है हार्ड लाइट कर दिया जी। अब इसको हम ओपेसिटी को कम कर देते हैं कुछ इस तरीके से 65% कर देते हैं। ओके हो गया जी। ये कर देने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अब हमने ये इसको बंद करते हैं जी। यहाँ से हम ये लेकर आएंगे रिबन अपना और इस रिबन को लाएंगे यहाँ पे, ड्रैग करेंगे इस तरीके से कुछ, और ये इस तरीके से कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। कर लेने के बाद इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको सिलेक्ट रखते हुए इफेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ से जाके कलर ओवरले में जाएंगे। कलर ओवरले में हमने ये व्हाइट कलर सिलेक्ट किया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके करेंगे इसको और ये कर लेने के बाद इसकी हम करेंगे ओपेसिटी कम कुछ इस तरीके से। और ये कर लेने के बाद अब हम देखेंगे, इसको जूम करेंगे। इस एरिया की हमने सिलेक्शन करनी है तो हम बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, क्विक सिलेक्शन टूल लेंगे अपना और इसको कुछ इस तरीके से हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा बैक करते हैं और ये हमारा बहुत ज़्यादा एरिया सिलेक्ट हो रहा है तो इसको हम साइज करते हैं छोटा। ये हमारा हो गया जी थोड़ा सा ख़राब। पीछे जाते हैं दोबारा और इसको सिलेक्ट करते हैं कुछ इस एरिया को अब हम कर लेते हैं सिलेक्ट। ठीक हो गया। ये हमने एरिया सिलेक्ट कर लिया है, इसको इस तरीके से पीछे का भी सिलेक्ट होता है, कोई मसला नहीं होने दें। ये कर लेने के बाद इसको हमने कर लेना है दोबारा से कंट्रोल जे। ये कर लेंगे, इसको हम कर लेंगे यहाँ से वेक्टर मास्क। कर लिया जी। अब यहाँ से हम इसको इसी तरीके से ज़रा इसके ऊपर हम इस एरिया को ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अच्छा जी, ये कर लेने के बाद अब आपने जाना है लेयर 2 में वापस। इसको राइट क्लिक करेंगे हम इस लेयर के ऊपर और इसको हम कर देंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ये कर लेने के बाद इसको भी हमने करना है वेक्टर मास्क। अब हमने लेना है अपना वापस वही टूल जिसे कहते हैं ब्रश टूल। ब्रश टूल लेने के बाद अब हमने इसकी सफाई करनी है कुछ इस तरीके से जैसे कि आप देख रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से हमने, और ये हो गया जी यहाँ। और ये हम इसको कुछ इस तरीके से पीछे इफेक्ट दे देंगे। ठीक हो गया। ये कर लेने के बाद इसको थोड़ा सा इसके इस जगह पे लेकर आएंगे हम और कुछ इस तरीके से हम इसको कर देंगे, अप्लाई कर देंगे जी। अब वाइड करेंगे हम तो ये देखेंगे हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया है। अब इसको हम कर देते हैं यहाँ से सिलेक्शन करके इस पर डबल क्लिक करेंगे अपनी लेयर पे, इस पर डबल क्लिक करेंगे। ये हमारे पास जो फाइल हमने ली थी इसकी यहाँ से पॉजिटिव कर देंगे 100% और सेव कर लेंगे इसको कंट्रोल एस से। कुछ इस तरीके से ये हमारे पास आ गई। अब इसको थोड़ा सा अगर हम पीछे करें, नहीं बस ठीक है।
ये कर लेने के बाद अब आपका क्या काम है, अब आपका एक छोटा सा काम है, अब लिखना है टेक्स्ट। तो वो टेक्स्ट अब हम कैसे लिखेंगे, तो चलिए उसको शुरू करते हैं, उसको देखते हैं कि किस तरह से हमने टेक्स्ट लिखना है। तो ये हमारे पास यहाँ से ठीक हो गया जी। इसको हम दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ से इसको कम कर दिया जी हमने, ख़त्म कर देते हैं बिल्कुल ही। अच्छा जी, ये कर लेने के बाद अब हमारा एक छोटा सा काम रह गया जी। अब हमने लिखना है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट कैसे लिखेंगे, टेक्स्ट हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ से जाएंगे हम टेक्स्ट में, और यहाँ पर टाइप करेंगे हम टर्की, TURKEY, तुर्की हमने टाइप कर लिया जी। कर लेने के बाद इसको हम टेक्स्ट को कर लेंगे बड़ा, कुछ इस तरीके से। अच्छा जी, ये तुर्की को हमने कर लिया जी सिलेक्ट। अब हमने इसको कर लेना है कलर। कलर किस तरह करेंगे, आप डबल क्लिक करें टेक्स्ट पे, यहाँ से आप जाएं और इसको व्हाइट कलर कर दें, कुछ इस तरीके से। ओके हो गया जी। अब हमने टेक्स्ट का यहाँ से जनाब चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट का नेम मोनस्ट्रेट रखते हैं अपना। अ, थोड़ा हमारा स्लो हो रहा है जी सिस्टम। अच्छा जी, मोनस्ट्रेट को कर देते हैं बोल्ड, बोल्ड कर देते हैं, और यहाँ से इसको थोड़ा सा हम करेंगे छोटा, कुछ इस तरीके से। ठीक हो गया जी, ये हमने कर दिया छोटा, थोड़ा सा हमने कर दिया जिसको छोटा। तो यहाँ से हम अप्लाई करते हैं, और इसको दोबारा से इस तरह ला के, और फिर हम इसको लिखते हैं जी, दोबारा छोटा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। कर लेने के बाद इसको अप्लाई करें, इसको यहाँ पे रखेंगे हम, इस जगह पे या इस जगह पे, जहाँ पे भी रखते हैं। ठीक हो गया, इस तरीके से रख के अब हम इसको अप्लाई कर देते हैं। ये कर लेने के बाद अब हमने क्या काम करना है, हमने जाना है यहाँ से फ्लैग लेना है अपना। इस फ्लैग को हम लाएंगे यहाँ पे, और इसको लाकर ड्रैग कर देंगे इस जगह पे। ये कर लेने के बाद आपने देखा, ये इस तरीके से हम इसको रखेंगे फ्लैग को इधर, और अप्लाई कर देंगे, और इसको यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके सीधा क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क कर देने के बाद हमारे पास अब क्या काम रह गया हमारा, कुछ इस तरीके से इसको हम कर देते हैं। और ये कर लेने के बाद इसको हम ओपेसिटी को कम कर देते हैं कुछ इस तरीके से, और नॉर्मल को हम कर देते हैं जी कलर डॉज, नहीं हो सकता तो इसको हम कर देते हैं जी लीनियर बन। लीनियर बन कर देने के बाद अब हमने, जैसे कि ये लिख आपने देख लिया कि ये हमने कर लिया है। अब हमने एक सिंपल स्टेप को फॉलो करना है, कुछ इस तरीके से करना है कि जी हमने एक और टेक्स्ट टाइप करना है, और उसको हम लिखेंगे क्या, अर्थक्वेक, EARTHQUAKE। ऑलरेडी अर्थक्वेक लिखा हमने। लिख देने के बाद हमने इसको भी कुछ इस तरह से बड़ा कर लेना है, और इसको इसी तरीके से हम रखेंगे इसके नीचे, कुछ इस तरीके से। और टेक्स्ट में जाएंगे अपने, और यहाँ से इसकी लेंथ को हम करेंगे थोड़ा, इसके स्पेसिंग को हम कर देते हैं जी कोई 1000। चेक करते हैं कितना हो रहा है, 1000 में ये आ रहा है जी हमारे पास। तो हम इसको थोड़ा सा कम करते हैं, 980 करके देखते हैं। 980 में हमारे पास इतना कोई फर्क नहीं खासा पड़ रहा था, 940 करके देखते हैं। अगर टेक्स्ट ही नहीं सिलेक्ट तो हमारा क्या होगा जी, कुछ इस तरीके से। इसको हम करते हैं जी 950, 950। ठीक हो गया, अभी भी नहीं मजा आया। 890 करके चेक करते हैं। इसको अब हम यहाँ से कर लेंगे थोड़ा सा, इस टेक्स्ट को हम कर लेते हैं छोटा, कुछ इस तरीके से। अब ये देखें जी, हमने स्पेसिंग दे दी, इसको हम इसी तरीके से इसके नीचे रखेंगे, तुर्की अर्थ केयर। ये अर्थक्वेक हो गया जी हमारा। अब आपने क्या काम करना है, अर्थक्वेक को सिलेक्ट करें, और बल्कि हम एक और टेक्स्ट लिखते हैं, उसको लिखेंगे हैं जी हम प्रे फॉर, PRAYFOR, प्रे फॉर तुर्की। इसको हम कुछ इस तरीके से बड़ा कर लेते हैं और अप्लाई करेंगे। यह कर लेने के बाद हम टेक्स्ट को यहाँ से कर देंगे स्पेसिंग को 0, और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे जी अपना फ़ॉन्ट,
ग्रेट वाइब्स। ठीक हो गया। अब इसको हमने फुल कैपिटल ही टाइप कर दिया, इसको हम थोड़ा सा कर देंगे, दोबारा से टाइप कर लेंगे, PRAYFOR, प्रे फॉर टर्की अर्थक्वेक। ठीक हो गया। अब प्रे फॉर को हम करेंगे कुछ इस तरीके से बड़ा, और ये कर लेने के बाद इसको हम इस तरीके से लाएंगे इसके ऊपर। ठीक है जी, अप्लाई करेंगे और यहाँ से हम इसके ओपेसिटी को करेंगे कुछ कम, कुछ इस तरीके से, प्रे फॉर टर्की। ठीक हो गया। ये कर लेने के बाद हमने अर्थक्वेक को सिलेक्ट करना है यहाँ से इस तरीके से। ये अर्थक्वेक को सिलेक्ट किया, यहाँ से ऑप्शंस में जाएंगे और इसको हम देंगे जी ड्रॉप शेडो के जरिए, ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो हमने कर दिया जी, इसको हम करेंगे ओके, और इसको थोड़ा सा इसके ऊपर ले आएंगे इस तरीके से। ठीक हो गया। कुछ इस तरीके से हम जिस तरह ये ले आए अर्थक्वेक को, ये इस तरीके से। ओके हो गया जी, प्रे फॉर अर्थक्वेक हमने लिख दिया। अब हमारे एक छोटा सा काम करना है। अब वो काम हमारा क्या रह गया कि हम यहाँ पे फ्लैग लगा के चेक करते हैं, बल्कि नहीं, ये बिल्कुल मेरे ख्याल से इस तरह से अच्छा लग रहा है हमारा। अब हमने क्या करना है, हमने इसको बैकग्राउंड को सिलेक्शन रखनी है और यहाँ से हमने एक छोटा सा काम है। अब हमने ब्रश टूल लेना है और यहाँ से चेक करते हैं जी, इसको ओपेसिटी को हम कर लेते हैं कम कुछ इतनी, और इसको यहाँ से इस तरीके से हमने इसको पीछे ब्रश इफेक्ट दे दिया। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी देंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास हो गया जी हमारा बैनर तैयार, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखें, ये हमारा हो गया जी बैनर तैयार। अब इसकी हम बिफोर और आफ्टर लुक चेक करते हैं कि पहले क्या था और अब क्या हो गया। तो ये चेक करें जी आप, यहाँ से हम ये देखें, पहले इस तरह था और अब इस तरह हो गया, पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया। तो होप आपको आज की वीडियो लगी होगी बहुत अच्छी। और जाने से पहले हम अपने तुर्क भाइयों के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे जितने भी भाई दुनिया फानी से रुखसत हुए हैं, अल्लाह ताला उन सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। और जितने भाई हमारे ज़ख्मी हैं, अल्लाह ताला उन सब की तकलीफ़ों को जल्द से जल्द दूर करे। और जितने घरों से यार अल्लाह ने जिन लोगों को बेघर कर दिया, सबको अल्लाह ताला जल्द से जल्द अमन व अमान के साथ वापस अपने अपने घरों में बसने की तौफीक अता फरमाए। तो इसी दुआ के साथ हम आज की वीडियो को करते हैं ख़त्म। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।